सभी दर्शकों को जय माता दी। मैं आचार्य नरेंद्र शर्मा, वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट, आपके सामने लेकर हाजिर हूँ सितंबर महीने का राशिफल। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो प्लेनेटरी पोजीशन के बारे में, कौन सा ग्रह कहाँ पर स्थित है। तो आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि हमारा जो ये जो राशिफल हम लोग जो बताने जा रहा हूँ, ये लगन बेस्ड है, ये चंद्र राशि बेस्ड नहीं है। तो इसको लगन या एसेंडेंट जहाँ पर लिखा होगा उसी के आधार पर आप देखिएगा, जहाँ चंद्र राशि है उसके आधार पर नहीं है। तो बात कर लेते हैं कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। सितंबर के महीने में शनि कुंभ राशि में बैठा हुआ है, जो कि वक्री अवस्था में है, और राहु मीन राशि में बैठा हुआ है। जैसा कि आपको विदित है कि शनि इस समय पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि गुरु का नक्षत्र है, और राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि शनि का नक्षत्र है। गुरु बैठे हुए हैं वृष राशि में, जो कि मृगशिरा नक्षत्र, जो कि मंगल का नक्षत्र है, और मंगल स्वयं बैठे हुए हैं मिथुन राशि में। और इसके अलावा बुध बैठे हुए हैं स्टार्टिंग में कर्क राशि से स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके बाद ये पहुंचेंगे 4 सितंबर को सिंह राशि में, और उसके बाद 23 सितंबर को ये पहुंचेंगे कन्या राशि में। इसके साथ ही सूर्य, जो कि महीने के स्टार्टिंग से ही ये अपने खुद के घर सिंह राशि में बैठे हुए हैं, और ये 16 सितंबर को ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र सितंबर के स्टार्टिंग से ही कन्या राशि में बैठे हुए हैं, नीच के होकर के बैठे हुए हैं, और ये 18 सितंबर को ये तुला राशि में, यानी कि अपनी खुद की राशि में पहुंच जाएंगे, जहां पर ये मालव्य योग बनाएंगे। तो बारी बारी से देखते हैं कि सभी राशियों पर इन ग्रहों के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस की सितंबर 2024 का राशिफल क्या रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन के जो स्वामी हैं, यानी कि 10th हाउस के स्वामी शनि, जो कि 10th हाउस में ही बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में अपने ही घर में बैठे हुए हैं। तो जो प्रोफेशन के लिए ये कंफर्टेबल पोजीशन है, ये एक अच्छी पोजीशन है कि प्रोफेशन के स्वामी प्रोफेशन के भाव में बैठे हुए हैं शनि, वो भी इनकी जो त्रिकोण राशि है कुंभ, उसके अंदर बैठे हुए हैं। यद्यपि जो मकर राशि है वो भी शनि की राशि होती है, लेकिन वो त्रिकोण की राशि नहीं है। जो त्रिकोण की राशि है वो कुंभ है। तो ये एक अच्छा संयोग है, ये अच्छा योग है सितंबर के महीने में वृषभ राशि के या वृषभ लगन के जातकों के लिए, क्योंकि शनि की दृष्टि थर्ड एस्पेक्ट ये पड़ रही है 12वें भाव पर। 12वें भाव पर पड़ने से क्या है कि जो विदेश का जो जाने के इच्छुक हैं, जो विदेश में जाने के इच्छुक हैं, विदेश से व्यापार करने के इच्छुक हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए कुछ नए संयोग, नए योग पैदा होंगे, नए संबंध बनेंगे, और कुछ ऐसा योग बनेगा कि उनके पास जो जॉब करना चाहते हैं उनके पास विदेश से ऑफर आएगा, और जो लोग व्यापार करना चाहते हैं उनके पास नए क्लाइंट्स MNCs कंपनी के, मल्टीनेशनल कंपनी के, या फिर विदेश से कुछ इनके क्लाइंट्स इनके साथ जुड़ सकते हैं। कार्य के सिलसिले में इनको घर से बाहर दूर जाना पड़ेगा, चाहे वो जॉब के सिलसिले में हो या फिर कोई प्रोफेशन बिजनेस के संबंध में हो। तो यहाँ पर क्योंकि सूर्य बैठे हुए 4th हाउस में, जो कि एक अलगाव कारक ग्रह हैं, तो 4th हाउस में यहाँ पर बैठने का मतलब है सामने शनि की दृष्टि है, और शनि और सूर्य में सम सप्तक योग बना हुआ है। वैसे तो फिर ये बृहस्पति होरा शास्त्र के अनुसार ये एक महायोग है, ये एक अच्छा योग है, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर ये योग अच्छा है या बुरा है ये आपकी कुंडली पर ही देख के पता लगेगा कि कुंडली में आपकी जो ग्रह की स्थिति है वो क्या है। यहाँ पर तो सूर्य अपने ही घर में बैठे हुए हैं सिंह राशि में, और शनि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, दोनों आपस में एक दूसरे दृष्टि संबंध रख रहे हैं, सम सप्तक योग बना करके बैठे हुए हैं। तो ये एक अच्छा योग है, लेकिन डिपेंड करता है कि अच्छा योग
यहाँ पर जो लगन है वो किसका लगन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ लगन है वृष का और वृष के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र की स्थिति 18 तक अच्छी नहीं है, क्योंकि लगन के स्वामी शुक्र पंचम भाव में बैठे हुए हैं, अपनी नीच राशि या कन्या में बैठे हुए हैं और केतु के साथ बैठे हुए हैं। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। तो 18 सितंबर तक हम बोल सकते हैं कि जातकों के लिए एक अच्छा समय नहीं है। तो 18 सितंबर के बाद यानी कि 18 सितंबर के बाद में जब शुक्र अपने खुद की राशि तुला में जब प्रवेश कर जाएंगे, तब ये वृष राशि के जातकों के लिए एक अच्छे समय की शुरुआत होगी। तो 18 तक तो आपको थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। बॉस के साथ आपके आर्गुमेंट हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि ध्यान रखना पड़ेगा कि बॉस से आप ज़्यादा उलझे ना, उसकी हाँ में मिलाएं। कुछ गलत है, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट पर आ रही है, तब तो ठीक है, आप अपनी बात बोल सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, कुछ गलत अगर है तो। लेकिन ज़बरदस्ती के पंगे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है इस सितंबर के महीने में। कम से कम 18 सितंबर तक तो बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है आपको जॉब के लिए। और जो लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी कमोबस यही स्थिति रहेगी, थोड़ा सावधान तो रहना पड़ेगा आपको। सरकार से कुछ काम अगर उनका अटका पड़ा है, गवर्नमेंट के कुछ काम अटके पड़े हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, टेंडर है, या कोई कुछ भी आपको कोई सिग्नेचर चाहिए, कोई आपको ग्रांट चाहिए, तो ये इस दौरान एक अच्छा समय है। कम से कम 18 सितंबर तक का समय ये एक अच्छा समय है। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट्स के साथ जो भी डीलिंग होगी वो उसमें स्मूथनेस आएगी, तो ये उनके लिए अच्छा है। तो आगे बात करेंगे फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के लिए। तो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट के जो भाव है वो 12th हाउस है और धन का भाव वो 2nd हाउस है। तो 12th हाउस यानी कि इन्वेस्टमेंट के स्वामी, यानी वही इन्वेस्टमेंट का स्वामी जो खर्चे के भाव के स्वामी भी है, वो 2nd हाउस में जाके बैठ गए मंगल। तो लगन से 2nd हाउस में, यानी कि अपने भाव से 3rd हाउस में जाके बैठे हैं, लगन से 2nd हाउस में जाके बैठे हैं। तो ये स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर एक तो खर्चा बहुत ज़्यादा होगा इस महीने, सितंबर के महीने में। वृष राशि, वृष लगन के जातकों का खर्चा ज़्यादा होगा। और इन्वेस्टमेंट जो करेंगे, इन्वेस्टमेंट में इनको लाभ हो सकता है और लेकिन इसमें क्या होगा कि इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 3rd हाउस में जाके बैठे हैं अपने भाव से, तो इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा और पराक्रम के द्वारा इनको धन की प्राप्ति भी होगी। इन्वेस्टमेंट में जो प्रॉफिट होना चाहिए वो प्रॉफिट भी इनको होगा, लेकिन इनको मेहनत करनी पड़ेगी काफ़ी। और मंगल वैसे भी 3rd हाउस के कारक हैं, तो मंगल यहाँ बैठ करके पराक्रम में वृद्धि करेंगे और पराक्रम के द्वारा रिजल्ट भी लेके आएंगे और ऐसे ऐसे नए नए आइडिया देंगे मेहनत करने के या कराने के, जिससे कि आपको जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न्स आपको मिल सकता है। अभी बात करेंगे कि यहाँ पर 18 सितंबर तक यहाँ पर जो शुक्र की स्थिति है यहाँ पर है 5th हाउस में, जो कि सामने राहु बैठे हुए हैं। तो राहु 18 सितंबर तक यहाँ पर शुक्र के लिए काल, यानी कि शुक्र यानी कि धन के लिए काल बनकर आए हुए हैं। तो स्पेशली अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर मैं बोलूँ तो शेयर, सट्टा, स्पेकुलेशंस या लॉटरी, IPL या कोई भी इस तरह का चीज़ जहाँ पर आपको इन पैसे का इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप सोच समझ के करें। 18 सितंबर तक धन हानि के योग हैं तोरस यानी कि वृषभ लगन के जातकों के लिए। 18 सितंबर के बाद शुक्र अपने खुद की राशि तुला राशि में यानी कि लिब्रा राशि में आ जाएंगे, तो ये आपके लिए राहत की स्थिति होगी। उसके बाद आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी मिलेगी आपको। 16 सितंबर को सूर्य 4th हाउस से निकल करके आ जाएंगे 5th हाउस में। 5th हाउस में यहाँ आने से राहु की दृष्टि पड़ेगी, तो ये एक तरह से सूर्य ग्रहण की स्थिति बन जाएगी। यद्यपि शुक्र यहाँ से जा चुके होंगे, उसके 2 दिन बाद ही चले जाएंगे। जब सूर्य यहाँ पर आएंगे 16 को, तो 18 को शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर अकेले केतु और सूर्य बचेंगे और 23 को बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे। बुध यदि भी बुद्धि के मालिक हैं, तो यहाँ पर 5th हाउस में बैठ करके ये कुछ नए नए कुछ चीज़ें आपको दे सकते हैं, जैसे कि स्पेशली जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और या फिर कुछ मैथमेटिकल जो स्टूडेंट हैं या अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं,
या जो अकाउंट्स का काम करने वाले हैं, या सीख रहे हैं, या जो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो भले अप्रेंटिस कर रहे हैं, उन सब के लिए ये एक विशेष समय है, बहुत अच्छा समय है। यहाँ पर राहु कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम खड़ी करेंगे और कुछ चीज़ों में अच्छा ही करेंगे। प्रॉब्लम कहाँ खड़ी करेंगे? आपके जो है मान प्रतिष्ठा को यहाँ पर कुछ समय के लिए एक दबा देंगे, क्योंकि राहु जो है सूर्य को ग्रहण लगा देगा, और सूर्य आपकी क्या है? मान प्रतिष्ठा, पदवी ये है, तो यहाँ पर उसको ग्रहण लग जाएगा। लेकिन साथ में क्योंकि ये बुध भी सामने आ जाएंगे 23 सितंबर को, तो बुध यहाँ पर आकर के आपके एक तो सूर्य को सपोर्ट करेंगे, और साथ में यहाँ पर ये स्पेशली पढ़ाई के लिए और ये मैथमेटिक्स के लिए और ये स्टैटिस्टिक्स स्पेशली इसके लिए ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक योगदान देंगे, और ये एक अच्छा योग बना देंगे। बात करते हैं आगे एजुकेशन के मामले में। अगर मैं बोलूँ तो एजुकेशन की बात जैसे अभी मैंने कुछ बोली आपको कि क्योंकि यहाँ पे बुध के आने के बाद में 23 सितंबर के आने के बाद में जो एजुकेशन की स्थिति है बहुत अच्छी हो जाएगी, और सूर्य यहाँ पर आएंगे तो सूर्य का यहाँ पर आना 5th हाउस में आना, ये क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये 5th हाउस सूर्य का ही घर है, ये पक्का घर है सूर्य का 5th हाउस काल पुरुष की कुंडली के अनुसार। तो सूर्य यहाँ पर खराब फल तो दे ही नहीं सकते, यहाँ पर आकर के उनको एक बल मिलता है। बुध के आने से इनको ये बल में और वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि ये बुध आदित्य योग बन जाएगा। लेकिन क्योंकि राहु की दृष्टि है और केतु के साथ में बैठे हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इनको संभल के रहना चाहिए। शुक्र जब 18 सितंबर को 6ठे भाव में आ जाएंगे तो ये हाउस ऑफ कंपटीशन का है, इसको बूस्ट करेंगे। तो जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये 18 सितंबर से बाद का समय बहुत ही अच्छा समय है। इसमें इनको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। कंपटीशन की अगर एग्ज़ाम इसी दौरान है तो जब तक शुक्र यहाँ पर हैं, क्योंकि अभी सितंबर के लास्ट तक तो रहेंगे, अक्टूबर में भी रहेंगे ये, तो तब तक ये यहाँ पर कंपटीशन में बूस्टअप करेंगे और कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे। बात करते हैं अब आगे मैरिड लाइफ की। तो मैरिड लाइफ के जो हाउस है वो 7th हाउस है, इसके स्वामी मंगल, जो कि अपने से अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं, यानी कि लगन से 2nd हाउस में जाकर बैठ गए हैं। ये हाउस भी बुध का हाउस है, क्योंकि यहाँ मिथुन राशि है, बुध का हाउस है, और मंगल तो बुध को शत्रु नहीं मानता, लेकिन बुध मंगल को शत्रु मानता है। और 7th भाव से मंगल षडाष्टक योग बना करके बैठे हुए हैं, जो कि वैवाहिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं है, तो विवाह के लिए ये खराब स्थिति है। लेकिन क्योंकि ये धन के भाव में जाकर बैठ गए हैं, तो जो लोग व्यापार कर रहे हैं जो, तो वो व्यापार का स्वामी अगर धन भाव में जाकर के बैठ जाए तो ये व्यापार के लिए एक अच्छी स्थिति है। तो स्पेशली जो लोग रेस्टोरेंट के बिजनेस कर रहे हैं, या जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, कोई ज़मीन मकान बिल्डिंग खरीदने बेचने का काम करते हैं, रियल एस्टेट या कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। और फूड का काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट का काम कर रहे हैं, या कोई फोर्स का कोई काम कर रहे हैं, फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, या फोर्स में ही काम करते हैं, जैसे कि कोई हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्स है, आर्मी है या पुलिस है, या इनके साथ जुड़ करके कोई काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं कोई, ये उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन क्योंकि ये जीव की हानि करेगा षडाष्टक योग बना करके, तो जीव का मतलब ये पत्नी से जो है संबंध इस दौरान वृष राशि वृष लगन वालों के लिए खराब रहेंगे। आगे बात करते हैं संतान की। तो संतान में संतान की स्थिति ये बनी हुई है कि शुक्र यहाँ नीच के हैं, केतु के साथ बैठे हुए हैं। केतु काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं और ये 16 अप्रैल तक 2025 तक यहीं बैठे रहेंगे। तो तब तक तो यहाँ पर जो है केतु जहाँ बैठ जाते हैं, और केतु की स्थिति जो है उस घर की स्थिति को से सुख नहीं लेने देते। तो क्योंकि ये संतान का हाउस है भी है, तो संतान के लिए जो महिलाएं कंसीव करना चाहते हैं तो वो इस दौरान तो उनके लिए योग अच्छे नहीं है। और शुक्र भी यहाँ पर नीच के बैठे हुए हैं कन्या राशि में, तो ये ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। शुक्र यहाँ से चले जाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ से बुध और सूर्य यहाँ पर आएंगे। तो सूर्य भी 5th हाउस में बैठ करके बाकी काम अच्छा कराते हैं, और बाकी चीज़ों के बारे में जहाँ दृष्टि डालते हैं, इनकम और या जो प्रोफेशन है, पद है, प्रमोशन या जो पदवी है वो दिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये संतान के लिए अच्छे नहीं है। अगर 5th हाउस में अगर सूर्य बैठ जाता है तो ये संतान के कार्य में रुकावट, स्पेशली या तो संतान का सुख लेने में
ये प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। तो बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो बुध यहाँ पर 23 को सितंबर को यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा कुछ समय के लिए राहत की स्थिति हो सकती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सूर्य का बैठना और केतु ऑलरेडी यहाँ पहले से बैठे हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं है संतान के लिए, कंसीव करने के लिए। तो संतान सुख में कमी रहेगी इस दौरान। हेल्थ की बात करेंगे तो हेल्थ, अष्टम भाव का स्वामी जो गुरु है बृहस्पति, वो बैठ गए जाकर लगन में, और बैठे कहाँ पर है? वृष राशि में, जो कि अपने शत्रु की राशि है। तो अष्टम भाव का स्वामी अगर लगन में जाकर बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में जो क्रोनिक डिसीज हैं वो उनकी जातक के ऊपर उसका असर होता है। क्रोनिक डिसीज या फिर जो इसके अलावा जो पीड़ा है, पीड़ा का भाव है ये, और रुकावट का भाव है ये। तो हर काम में रुकावट, क्योंकि लगन में जाके बैठ गए। पर्सनैलिटी भी आपकी जो है कुछ डाउन हो जाएगी इस दौरान, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी अगर लगन में बैठ जाता है तो ये जातक के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। यद्यपि ये गुरु हैं, बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति लगन में बैठ जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि सैकड़ों दोषों का नाश कर देते हैं। लेकिन फिर भी अष्टम भाव का गुरु है तो कुछ ना कुछ फिर भी थोड़ा बहुत नेगेटिव देगा। यद्यपि यहाँ पर बैठ करके गुरु बहुत ज़्यादा बुरा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी का कुछ दुर्घटना करा दें या कोई बड़ी बीमारी लगा दें। हाँ, कुछ छोटी मोटी बीमारियाँ या कुछ स्पेशली लीवर की डिसीज़, कोई आपको पीलिया हो सकता है, लीवर की डिसीज़ हो सकती है, और थायराइड की कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं आपको। तो इस तरह की जो बीमारी हैं वो आपको इसमें यहाँ पर हो सकती हैं। इसके अलावा बात करेंगे भाग्य की, तो भाग्य आपका, क्योंकि भाग्य का स्वामी यहाँ पर जो है शनि है, और शनि बैठे हुए हैं अपने से सेकंड, यानी कि एक तो मकर से भाग्य से सेकंड में बैठे हुए हैं, और वक्री है, और वक्री अभी जो है नवंबर में ये मार्गी भी हो जाएंगे। तो इनकी जो स्पीड है, वक्री होने की स्पीड है, अब वो धीमी हो गई है, क्योंकि अभी ये नवंबर में मार्गी होंगे। तो जाहिर सी बात है कि इनको अपनी स्पीड थोड़ी बैक जो जा रहे हैं कम करनी पड़ेगी, तभी ये आगे की तरफ डायरेक्ट दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अभी इनकी स्पीड थोड़ी सी कम हो रही है। तो जो भी काम आपके होंगे भाग्य में वो धीरे धीरे होंगे, लेकिन अब तक जो नहीं हो रहे थे, जब से शनि वक्री हैं तब से जो वृषभ राशि और लगन के जातक के लोग हैं उनके काम भाग्य में रुकावट आ रहे थे। सारे काम कुछ भी ये कर रहे थे तो उस भाग्य में इनका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन अब वो भाग्य इनका करवट लेगा और धीरे धीरे इनको काम बनने शुरू होंगे। भले ही डिले होंगे अभी भी, लेकिन इनके काम बनेंगे अब श्योर, ये बिल्कुल पक्का है। तो ये था हमारा सितंबर 2024 का वृषभ यानी टोरस का राशिफल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको जो भी मेरे नए वीडियो होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, तुरंत मिल जाएगी। तो अगर आपको किसी व्यक्तिगत रूप से अगर आपको कोई अपना नेटल चार्ट अगर आपको एनालिसिस करवाना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है +91 9354852608। इसके अलावा मेरा जीमेल आईडी पे भी आप मेल कर सकते हैं, astronarendrasharma@gmail.com। व्हाट्सएप कीजिएगा या मैसेज भेजिएगा अपनी बर्थ डिटेल के साथ में, आपका जन्म डेट ऑफ बर्थ के साथ में, और जन्म समय और जन्म स्थान, ये आप जानकारी आप मेरे को भेजिए, और उसके बाद आपको रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू सो मच। मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आप अपना जो भी प्रश्न है उसको डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।